अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने लगे हैं। गैसियस एक्सचेंज है। गैसियस एक्सचेंज मेन है क्या? गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ है? सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला। गैसेस एक्सचेंज का क्या मतलब है? गैसों का तबादला। अच्छा जी, गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। तो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज। अच्छा जी, गैसियस एक्सचेंज के अंदर जो दो कंसेप्ट ले रहे हैं यहाँ पे कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग एक ऐसा बेटा अमल होता है जो कि फिज़िकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो क्या होता है? ब्रीथिंग। जबकि जो रिस्पायरेशन है बेटा, रिस्पायरेशन इसका मुतरादिफ नहीं है, इसका सिनोनिम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल मतलब कि फ़िज़िकल प्रोसेस और बायोकेमिकल, आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी और बायो और केमिकल मतलब कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होते होंगे, और बायो का मतलब जानदारों के अंदर। तो रिस्पायरेशन जो है वो ब्रीथिंग के साथ हम लोग एक जैसा नहीं कह सकते, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके जी, गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 9th क्लास में आप लोगों ने सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो तोड़ते हैं और उससे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी में तब्दील कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है ये किस किस के अंदर होंगी। इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज जो है वो 3 टॉपिक पढ़ेंगे। वो हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन एंड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब कि जो गैसों के तबादले के दौरान जो बीमारियां लग जाती हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्लांट हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा है कि माहौल के साथ साथ जो हमारे पौधे होते हैं वो उनका कोई ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके अंदर गैसों का तबादला हो सके। वो किस तरह अपना गैसों का तबादला करते हैं कि एक्सचेंज विद गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। वो क्या करते हैं कि उनका गैसों का तबादला जो है वो माहौल के साथ खुद ब खुद ही वो अपने अंदर से गैसों का तबादला करते रहते हैं। द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। अच्छा जी, स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? स्टोमेटा एक ऐसा सुराख होता है जिसके अंदर से गैसों का तबादला होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एपिडर्मिस क्या है बेटा। यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर नज़र आ रही है। इस फिगर में लोअर साइड पर एंड अपर साइड पर ये कुछ आप लोगों को सिलेंडर नमा शेप के कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, थोड़े से येलो कलर के, ये हैं एपिडर्मिस। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा है कि स्टोमेटा बेटा जो ग्रीन लीव्स होते हैं, छोटी उम्र के जो तने होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो स्टोमेटा के ज़रिए वो गैसों का तबादला करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इनर सेल्स ऑफ द लीव्स मेसोफिल एंड स्टेम्स हैव एयर स्पेसेस विच हेल्प फॉर द गैसियस एक्सचेंज। मेसोफिल बेटा क्या होते हैं? लुक एट द फिगर। ग्रीन कलर के ये जो आप लोगों को सर्कल की तरह नज़र आ रहे हैं, थोड़ा ओवल शेप में है, या इसके अलावा ये नीचे राउंडेड शेप के नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स का काम क्या है? ये हवा के गैसेस एक्सचेंज को काम करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। तो ये नीचे आप लोगों को एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है,
आई होप सो। लुक लुक एट द पिक्चर। ये स्टोमेटा हैं, इनके ज़रिए क्या होता है कि अंदर के जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको ये इन सुराखों के ज़रिए बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि लीफ सेल फेसिस टू सिचुएशंस। उन्होंने कहा है कि जो पत्ता है वो दो तरह की हालातों से गुज़रता है। वो कौन कौन से हालात हैं? पहला है कि वो ड्यूरिंग द डे टाइम उनको क्या फेस करना पड़ता है, एंड नेक्स्ट है ड्यूरिंग द नाइट टाइम उनको क्या फेस करना पड़ता है। ड्यूरिंग दी डे टाइम जो फेस करना पड़ता है उसके अंदर क्या है कि जब पत्ते के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि मेसोफिल सेल्स, ये वाले सारे सेल्स जो ग्रीन कलर के आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये मेसोफिल सेल्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब पत्ते के मेसोफिल सेल्स हैं उनमें से जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों एट अ टाइम हो रही हों, दोनों एक साथ हो रही हों, तो वो क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। अब मैंने आप लोगों को सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में बताया था कि उससे क्या बनती है कि एटीपी बनती है। ओके जी। तो क्या हो रहा है कि इस तरह सेलुलर रिस्पायरेशन में जो पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर से फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती है। तो इस तरह जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को वो इन स्टोमेटा के ज़रिए वो बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब नाइट टाइम होता है, जब हम लोग नाइट टाइम के बारे में बात करेंगे तो नाइट टाइम के दौरान कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो कि सिर्फ सूरज की रोशनी में या दिन की रोशनी में ही होता है। अच्छा जी, जब नाइट टाइम में बात होगी तो जाहिर सी बात है रात के टाइम कोई सूरज नहीं होगा, कोई उनको रोशनी नहीं मिलेगी, तो ये अमल भी नहीं हो रहा था। और पत्तों के जो सेल्स में स्टोमेटा के जो फिर पत्तों के जो सेल्स होते हैं स्टोमेटा के ज़रिए माहौल से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादातर तो मजाक बनाते हैं कि साया आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बेटा रात के दौरान वो भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे होते हैं, और हम लोग भी इंसान जो हैं वो भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाल रहे होते हैं। और क्या होता है कि जब दोनों साइड से एक ही चीज़ ली जाए और दोनों एक ही चीज़ निकालेंगे तो सांस लेने में इंसानों को मसला पेश आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कहते हैं कि इसको ये तो बीमार हो गया, इसके ऊपर साया चढ़ गया, इसको सांस नहीं आ रहा, ऐसे वैसे कि वो मजाक बनाते हैं। अच्छा जी, ये तो था टॉपिक हमारा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। इसका नेक्स्ट देखते हैं तो लेंटिसेल्स। लुक एट दी पिक्चर। आप लोगों को एक दरख्त की एक लकड़ी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर बेटा एक छाल होती है। जब दरख्त बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए या उसकी वो जो अपर साइड होती है ना, उसकी बाहर वाली जो साइड होती है, अपर नहीं सॉरी बाहर वाली साइड जो होती है, तो वहाँ पे एक छाल सी बन जाती है। अक्सर आप लोगों ने दरख्तों पर देखी होगी, लेकिन वहाँ पे ना छोटे छोटे से सुराख होते हैं। वो सुराख क्या करते हैं? वो सुराख एक्चुअली लेंटिसेल्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इन वुडी स्टेम। उन्होंने कहा है कि जो लकड़ी वाली स्टेम होता है, तना होता है, एंड मिच्योर रूट्स, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना दरख्त हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है काफ़ी, सर्टेन पोर्स इन देयर इन लेयर ऑफ पार्क्स। उन्होंने कहा है उसके क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लेंटिसेल्स। ये क्या कहलाते हैं? लेंटिसेल्स। इट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। अब ये किस चीज़ की इजाज़त देते हैं? जाहिर सी बात है वो पुराना हो चुका था लेकिन हवा तो चाहिए। अब उसके अंदर जो तना है उसको तो ऑक्सीजन उसने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन उसने निकालनी है। अब वो क्या करेगा? अल्लाह ताला ने इनके अंदर छोटे छोटे सुराख बना दिए कि क्या करते हैं कि इन सुराखों के ज़रिए अंदर हवा जाती है, जिसके ज़रिए क्या होती है, गैसों का तबादला होता है। एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं बेटा? जो पानी के अंदर पौधे रहते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ सिस्टम चेंज होता है, जिस तरह के इंसानों के अंदर सिस्टम होता है। इंसानों के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। अब वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये भी क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर निकाल देते हैं। आई होप सो आपको मेरा आज का टॉपिक समझ आया होगा।
अगर आपको मेरा टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत जल्द समझाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, एंड नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्डर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।